हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेहरानगढ़ दुर्ग की कहानी, जहाँ हम कुछ दिन पहले गए थे। और यह कहानी हमें वहाँ काम करने वाले एक बुजुर्ग गाइड के द्वारा सुनाई गई थी, तो इसे हमें आपके सामने विस्तार से पेश करता हूँ। रात का वक्त था, हवा ठंडी और सन्नाटे से भरी हुई थी। मैं और मेरा दोस्त और एक बूढ़ा गाइड, हम तीनों मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊंचे बुर्ज पर खड़े थे। दूर शहर की बत्तियां झिलमिला रही थी, मगर हमारे कानों में कोई और ही आवाज़ें घुलने लगी। बूढ़ा गाइड धीरे धीरे बोलने लगा, साहब, ये किला जितना भव्य दिखता है उतना ही श्रापित भी है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कभी सुना है चिड़िया नाथ जी का नाम? उसने पूछा। हमने सिर हिला दिया। कहते हैं 500 बरस पहले यहाँ एक सिद्ध साधु रहा करते थे। उस पहाड़ी पर उनका डेरा था। कहते हैं उनके आसपास हजारों पक्षी चहचहाते रहते थे। पर जब राव जोधा ने यहाँ किला बनवाने का फैसला किया तो साधु को हटाया गया। साधु का चेहरा लाल हो गया था। वो तपस्या भंग करने पर इतना कुपित हुए कि जाते जाते श्राप दे गए। यह दुर्ग कभी चैन नहीं देखेगा। रक्तों और आंसुओं का साया इस पर बना रहेगा। गाइड की आवाज़ अब कांपने लगी थी। वो बोला, साहब, श्राप के डर कर राजा राव जोधा खुद साधु के पैरों में गिर गए। तब साधु ने कहा, किले की दीवार तभी मजबूत होगी जब कोई अपनी जान देगा। उसने लंबी सांस ली और तब एक व्यक्ति, राजा राम मेघवाल, ने अपनी जान समर्पित कर दी। दीवार में उसे जिंदा चुनवा दिया गया। उसके बलिदान से निर्माण तो पूरा हुआ, मगर किले की रातें कभी शांत नहीं हुई। मुझे ठंड लगने लगी। हवा में जैसे कोई अदृश्य छाया लहराने लगी थी। आपको यकीन नहीं होगा, गाइड बोला, रात को जब सब सोते हैं तब उसी दीवार के पास कोई परछाई मंडराती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने देखा है एक काली आकृति दीवार से निकलकर बुर्ज पर आ जाती है और फिर वहां से नीचे कूदने की आवाज़ आती है, पर कोई गिरता नहीं है। हम चुप थे, कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों के पास किसी ने बहुत ठंडी सांस ली हो। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। गाइड ने हमारी घबराई शक्लें देखी। कभी कभी दीवार के अंदर से कराहने की आवाज़ भी आती है, मानो कोई अब भी जिंदा दफन हो और बाहर निकलने के लिए चीख रहा हो। हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगे। हर कदम पर लगता कि कोई हमें देख रहा है। ये किला गवाह है, श्राप कभी मरते नहीं, आत्माएं हमेशा यहीं रहती है। इसलिए रात में कोई यहाँ अकेला नहीं रुकता। जैसे ही हम मुख्य फाटक तक पहुँचे, मेरे दोस्त ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या आपने खुद कभी वो परछाई देखी है? गाइड चुप हो गया। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ साहब, पिछली अमावस्या की रात मैंने दीवार के पास एक आदमी को खड़ा देखा था। मैं चिल्लाया, कौन है? लेकिन वो बस दीवार के अंदर समा गया। उस दिन से मैं भी रात में किले की ओर पीठ नहीं करता। रात की हवा और भी सर्द हो गई थी। किले के बुर्ज पर अब कोई परछाई नहीं दिख रही थी, मगर मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या श्राप कभी खत्म होते हैं, या कुछ आत्माएं सच में वहीं अटकी रहती है जहां उनकी कहानियां खत्म हुई। हाय दोस्तों, यह थी मेरी मेहरानगढ़ दुर्ग की कहानी। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।